ऑल राइट, ये दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 7 मार्क्स. Importance of Jinnah's 14 points. Jinnah's 14 points. ये क्यों important थे जिन्ना के 14 points? This will also come as 7 marks. ठीक हो गई बात. अब अगेन पैटर्न हमारा वही रहेगा. सबसे पहले तुम लोग सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दोगे, जो यहाँ पर मैंने सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, कि 1929 के अंदर जो है ना वो आए, ठीक है, एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का दिल्ली के अंदर, वही आप लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे. ठीक हो गई बात, सेम एज अबव. उसके बाद अब रीजन नंबर 1, जिन्ना के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों थे? व्हाई वर दीज पॉइंट्स ऑफ जिन्ना इंपॉर्टेंट? ठीक है, रीजन नंबर 1 क्या था? वी विल पुट इट एज पैराग्राफ नंबर 1. ठीक है भाई, देखो हमारी मुसलमानों की हिंदू से बहुत ज्यादा टसल हो गई थी. इस हिंदू वर्सेस मुस्लिम टसल को हम क्या कहते हैं? हिंदू वर्सेस मुस्लिम टसल को हम कहते हैं कम्युनलिज्म. क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म. सही हो गई बात. अच्छा, अब सीन सुनो भाई. हमारी जो डिमांड्स थी वो हमेशा हिंदूज के साथ क्लैश में रहती थी. सही है. तो जिन्ना ने ये सोचा कि हिंदूज की वजह से, या हिंदूज की मेजॉरिटी में, चूंकि हिंदूज मेजॉरिटी में थे, तो इनकी डिमांड्स को हमेशा से है ना ऊपर रखा गया है. और जैसे ही इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म बढ़ता गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम राइवलरी बढ़ती गई, तो एहसास हुआ जिन्ना को कि हमारे जो राइट्स हैं उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही. तो जिन्ना ने ये 14 पॉइंट्स निकाल कर हमें एक क्या दिया? इट गेव अस क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन, ठीक है, एंड प्लस रिप्रेजेंटेशन. जिन्ना के 14 पॉइंट्स की पहली इंपॉर्टेंस ये है कि जिन्ना के पॉइंट्स ने हमें क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन दे दी और हमें क्या दे दी? रिप्रेजेंटेशन दे दी. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ये क्यों जरूरी थी? अब इस पॉइंट को आप डेवलप करने के लिए एग्जामिनर्स आपको ये समझा सकते हैं, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिंदूज चूंकि मेजॉरिटी में थे, तो कम्युनलिज्म का बहुत गंदा असर किसके ऊपर आ रहा था? कम्युनलिज्म वाज प्रूविंग डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, कम्युनलिज्म वाज प्रूविंग डिस्ट्रक्टिव फॉर मुस्लिम्स. ठीक हो गई बात. तो ये पहला रीजन था जिन्ना साहब का 14 पॉइंट्स देने का, ताकि मुसलमानों को क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि उनकी डिमांड्स क्या हैं और उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए. भाई अंग्रेजों को ना अब बार बार मुसलमानों के पास आने की जरूरत नहीं थी. अब अंग्रेज आते थे, वो डायरेक्टली 14 पॉइंट्स रीड करें कि भाई ये देख लो भाई, ये हमारी मेन डिमांड्स हैं. ठीक हो गई बात. ओके. अच्छा, रीजन नंबर 2, क्यों इंपॉर्टेंट थे ये पॉइंट्स? क्या ये जिन्ना ने खुद के घर बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए लिखे थे? नहीं. ये पॉइंट्स इस वजह से इंपॉर्टेंट थे बिकॉज दे वर पास्ड यूनानिमसली. दे वर पास्ड यूनानिमसली या यूनाइटेडली. यूनानिमसली का मतलब होता है अग्रीमेंट के साथ. दे वर पास्ड यूनाइटेडली बाय मुस्लिम्स, ठीक है, एट द एनुअल कॉन्फ्रेंस. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन्ना साहब ने घर बैठे बैठे ये पॉइंट्स नहीं बनाए. अगर वो घर बैठे बैठे खुद की तरफ से कोई चीज बनाते ना, तो उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती. लेकिन इन पॉइंट्स की इस वजह से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि ये एनुअल सेशन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था 1929 के अंदर मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था दिल्ली के अंदर, उसमें जिन्ना ने ये पॉइंट्स पास करवाए. इसका क्या मतलब था? इस पॉइंट का मतलब ये है कि these were the demands. These were not only जिन्ना's demands. ये जिन्ना की पर्सनल डिमांड्स नहीं थी, ठीक है, रादर पूरी होल कम्युनिटी की डिमांड थी. ठीक है, होल कम्युनिटी की डिमांड थी. रादर दीज वर द डिमांड्स ऑफ द होल कम्युनिटी. समझ आ गई बात? और इससे पता है क्या हुआ? मुसलमान सिंगल पेज के ऊपर आ गए, यूनिटी बढ़ने लगी. मुसलमान सिंगल पेज के ऊपर आ गए. they conceived themselves as single political nation. They conceived themselves as single political nation. समझ में आई बात?
तो मुसलमानों ने क्या किया भाई, मुसलमानों के लिए इन पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस क्या थी, सबने मिलकर निकाले थे। अब वो सिंगल पेज के ऊपर थे और इसी इत्तेहाद की वजह से, इसी सिंगल पेज पर आने की वजह से हमें क्या मिला था, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। पाकिस्तान आजाद होके हमें मिल गया 1947 के अंदर। ठीक है, दीज वर द टू मेन रीजंस व्हाई जिन्ना ने जो है ना वो 14 पॉइंट्स निकाले। अच्छा, और 14 पॉइंट्स की अहमियत, ठीक है, निकाला तो क्यों, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया। दो रीजंस हो गए, अब रीजन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्शन करना सिखा रहा हूँ विच इज अ ट्रिक। देखो मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनना जरा। बाज औकात पेपर के सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको रीजन ना अपनी मर्जी से डिराइव करना होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एग्जामिनर साहब ने रिसेंटली एक सवाल किया, व्हाई हिंदूज opposed the payment of jizya tax so much। हिंदूज ने क्यों इतना ज्यादा जिजिया टैक्स को अपोज किया। समझ आ रही है बात। अब जिजिया टैक्स के बारे में तो बातें हैं कि भाई अकबर ने अबॉलिश की, औरंगजेब ने निकाली, वन ऑफ द रीजंस था फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एक्स में औरंगजेब की पॉलिसी थी, सो ऑन सो फॉर ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वहां पर एग्जामिनर साहब ने सबको हैरान कर दिया 7 मार्क में ये पूछ के कि जिजिया को अपोज क्यों किया गया। आप बात समझे। तो बाज औकात ऐसा होगा कि आपको अपनी मर्जी से राइट अवे रीजन डिराइव करना होगा। तो वो रीजन आप लोग पता है कैसे डिराइव करोगे, उससे आगे वाला इवेंट याद कर लो या पीछे वाला। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिना के 14 पॉइंट्स की एक अहमियत पता है क्या थी यार, जिना ने इन 14 पॉइंट्स के अंदर कहीं पर भी सेपरेट नेशन की बात नहीं की। अब आप बोलो सर ये कैसे इंपॉर्टेंस थी, बेटा तभी तो मौका मिला आगे आने वाले लीडर्स रहमत अली, इकबाल को, कि वो इस चीज को हाईलाइट करें। और जाहिर है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रहमत अली और इकबाल के व्यूज से जिना जो है ना वो अग्री नहीं करते थे। समझ रहे हो बात को। सो इम्पोर्टेंस निकालने का एक तरीका ये है कि किसी चीज, जैसे इस पॉइंट्स के अंदर एक शॉर्ट कमिंग थी। शॉर्ट कमिंग क्या थी इन पॉइंट्स के अंदर, एक शॉर्ट कमिंग ये थी कि जिन्ना ने कहीं पर भी ये चीज नहीं बोली कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। जिन्ना सेपरेट होमलैंड की डिमांड सबसे पहली मर्तबा बेटा 1940 के अंदर करेंगे। 1940 से पहले जिन्ना वांटेड यूनाइटेड इंडिया, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जैसा कोई एक मुल्क बने। ठीक हो गई बात। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी कि सिंस दीज पॉइंट्स did not highlight, did not mention the creation of Pakistan, this gave chance to other prominent leaders to highlight that। Getting my point। तो एक पॉइंट इस पूरे 14 पॉइंट्स का एक क्रिटिसिज्म को किस तरीके से हमने शेप करके क्या बना दिया, हमने उसकी एक इंपॉर्टेंस बना दी। क्या बना दी, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि these points alarmed, इन पॉइंट्स ने शॉक कर दिया, अलार्म कर दिया इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक इकबाल एंड रहमत अली, इकबाल और रहमत अली को अलार्म कर दिया। ठीक है, these points alarmed important leaders like Iqbal and Rahmat Ali to input their ideas because, क्यों, रीजन क्या था, बिकॉज Jinnah's points lacked the idea of creation of Pakistan। Jinnah's points lacked the idea of a separate nation for Muslims। ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से आप लोगों को बाजों का डिराइव भी करना होगा। तो ये ट्रिक सीख लें। हिस्ट्री आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एग्जामिनर को नहीं पता चलना चाहिए कि आपको नहीं आता। समझ रहे हो बात को। तो टेक्निकली आप मेहनत करें और इस तरीके से ये हैक्स हैं जो आपको मदद करेंगे कि देखो ना यार, कोई भी बंदा 14 पॉइंट्स जब पढ़ेगा उसमें ये बोलेगा यार इन 14 पॉइंट्स में एक मसला है, सेपरेट नेशन की डिमांड नहीं की जिन्ना ने, तो हमने इसको इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया। हमने बोला इस पॉइंट की वजह से
चूंकि इसमें सेपरेट नेशन की बात नहीं हुई थी, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो है ना वो मुसलमानों को, इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक इकबाल एंड रहमत अली को होश आया और उन्होंने बोला नहीं यार ये तो बहुत जरूरी है कि हम जो है ना वो सेपरेट नेशन के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। और आपको पता है अगला इवेंट जो हमारा है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू अल्लामा इकबाल, द इलाहाबाद एड्रेस। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। एनी हाउ, सो फिर दिस, ये हमारा जिना के जो 14 पॉइंट्स का फॉर्मूला है कि ये थे क्या, जिना ने इनको निकाला क्यों, इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, वो खत्म होता है। ठीक हो गई बात? ओके, वी विल हैव अ क्लास टुमारो एज वेल, ठीक है, एट द सेम टाइम 8। तो अब मैं एक साथ जो है ना वो, वी विल हैव क्लास टिल संडे। सही है, हमारा ये पूरा हफ्ता जाएगा क्लासेस के अंदर, सो दैट वी आर एबल टू फिनिश सेक्शन 2। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो। ठीक है, आई वाज सपोज्ड टू टेक एन एक्सटेंडेड क्लास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी समवेयर, इस वजह से आई कुड नॉट, बट एनी हाउ वी विल यूज द सेम लिंक फॉर टुमारो। कल का लिंक सेम रहेगा, अगर मेरा रिमाइंडर आए या नहीं आए आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम लिंक सेम टाइम 8 PM। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं इन द चैट।